नमस्कार। आज हम एक बड़े दिलचस्प वर्णन पर बात करने वाले हैं। हाँ, जो ब्रह्मा जी ने बताया है। बिल्कुल। गौतमी गंगा के किनारे बसे 3 खास तीर्थों के बारे में, आप स्तंभ, शुक्ल और श्री विष्णु तीर्थ। तो हमारा इरादा है कि इनकी कहानियों को समझें, इनके पीछे का मतलब क्या है वो जानें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और ये कहानियां ना सिर्फ ये नहीं बताती कि ये तीर्थ बनी कैसे, अच्छा। बल्कि इनमें आस्था, भक्ति और शुद्धिकरण की जो शक्ति है वो भी झलकती है। बिल्कुल। वर्णन में तो यहाँ तक कहा गया है कि सिर्फ याद करने भर से पाप नष्ट होते हैं और इच्छाएं भी पूरी होती हैं। वाह, तो शुरुआत करते हैं आप स्तंभ तीर्थ से। सुना है ये तीनों लोकों में काफी मशहूर है। हाँ, मुनि आप स्तंभ के नाम पर है ये। और कहानी कुछ ऐसी है कि उनके मन में एक सवाल था, त्रिदेवों में श्रेष्ठ कौन? हाँ, ये दुविधा थी उन्हें। तो वो गए ऋषि अगस्त के पास मार्गदर्शन के लिए। अच्छा, तो अगस्त्य जी ने क्या कहा? देखिए ये बात दिलचस्प है। अगस्त्य ने पहले तो ब्रह्मा, विष्णु, शिव इनकी एकता पर जोर दिया। मतलब तीनों एक हैं। हाँ, कि परब्रह्म एक ही है, बस गुण अलग अलग हैं तो रूप अलग दिखते हैं, भेद करना ठीक नहीं। लेकिन जब आप स्तंभ ने और पूछा, मतलब स्पष्टता चाहिए, तो अगस्त्य जी ने एक व्यवहारिक बात कही। क्या? उन्होंने कहा कि अगर सिद्धियां चाहिए तो भगवान शिव की उपासना करो। अच्छा। ये थोड़ा सा मतलब एकता की बात के बाद एक अलग दिशा थी। अच्छा। तो एक सिद्धांत भी और एक प्रैक्टिकल रास्ता भी। फिर आपसन मुनि ने क्या किया? तो वो गए गौतमी के किनारे, शिव जी की घोर तपस्या की, उनकी बहुत सुंदर स्तुति भी की। शिव जी तो प्रसन्न हो गए, कहा वरदान मांगो। और उन्होंने क्या मांगा? यही खास बात है, उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि जो भी इस तीर्थ में स्नान करे, दर्शन करे, उसकी हर इच्छा पूरी हो। सबके लिए? अरे वाह! हाँ, और शिवजी ने कहा तथास्तु। तो ये तीर्थ बन गया एक तरह से ज्ञान की खोज और शिव कृपा का प्रतीक। क्या बात है, मतलब एक जिज्ञासा से, ज्ञान की खोज से एक पवित्र स्थल बन गया। चलिए अब अगली कहानी पर चलते हैं। शुक्ल तीर्थ। हाँ, शुक्ल तीर्थ। हाँ। ये मुनि भरद्वाज के यज्ञ से जुड़ा है ना? हाँ, और ये कहानी तो थोड़ी नाटकीय है। भरद्वाज मुनि यज्ञ कर रहे थे और धुएं से एकदम एक भयानक काला राक्षस प्रकट हो गया। नाम था हव्यघन। ओह, राक्षस यज्ञ में? वो क्या करने आया था? वो यज्ञ का पुरोडाश खाने आया था, मतलब जो सामग्री यज्ञ में चढ़ाते हैं ना, वो। अरे बाप रे! फिर मुनि डरे नहीं? नहीं, पर हुआ ये कि हव्यघन ने अपनी कहानी बताई। उसे ब्रह्मा जी से वरदान भी मिला था और श्राप भी। वरदान और श्राप दोनों? कैसे? वरदान ये कि वो यज्ञ खा सकता है, पर श्राप ये कि मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई श्रेष्ठ मुनि उस पर अमृत छिड़के। अमृत मतलब वो देवताओं वाला? यहाँ थोड़ा अलग मतलब है। वर्णन कहता है कि गौतमी का जल, सोना और गाय का घी, ये तीनों भी अमृत के समान हैं। अच्छा। जल, सोना और घी। तो मुनि भरद्वाज ने क्या किया? उन्होंने यही किया। गौतमी का जल लिया, घी लिया, सोना लिया और उस राक्षस पर अभिषेक कर दिया। और फिर तो कमाल हो गया। वो काला राक्षस एकदम सफेद, मतलब शुक्ल वर्ण का हो गया। गजब! इसी से नाम पड़ा शुक्ल तीर्थ। बिल्कुल। और राक्षस इतना खुश हुआ कि उसने तीर्थ को आशीर्वाद दे दिया। क्या आशीर्वाद? कि जो यहाँ स्नान करेगा, दान करेगा, पूजा करेगा, उसके सारे पाप मिट जाएंगे और इच्छाएं पूरी होंगी। ये एक तरह से परिवर्तन की, उद्धार की कहानी है। अद्भुत! मतलब जल, घी, सोने से इतना बड़ा बदलाव। पहले ज्ञान की खोज हुई, फिर एक राक्षस का उद्धार। अब तीसरा तीर्थ है श्री विष्णु तीर्थ। हाँ, श्री विष्णु तीर्थ। इसे मौद्गल्य तीर्थ भी कहते हैं। मौद्गल्य तीर्थ? ये कैसे बना? ये कहानी है महर्षि मौद्गल्य की, उनकी सीधी साधी पर अटूट विष्णु भक्ति की। अच्छा, क्या करते थे वो? वो रोज गौतमी के किनारे जाते थे, कुश, मिट्टी, फूल जो मिल जाए उसी से विष्णु जी की पूजा करते थे। और कहते हैं कि भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ पर बैठकर उनसे मिलने आते थे, रोज बातें करते थे उनसे। क्या बात है, भगवान खुद भक्त से मिलने आते थे? हाँ, यही इस कथा की, इस तीर्थ की खासियत है। मौद्गल्य और उनकी पत्नी थी जाबाला। बहुत सादा जीवन था उनका। अच्छा। जंगल से कंदमूल लाते, उसी से अपना गुजारा करते और अतिथि सेवा जरूर करते थे। तो उनकी इसी निश्चल भक्ति का फल मिला न सिर्फ उन्हें बल्कि उनके पूरे परिवार को।
जीवन में सारे सुख मिले, भोग मिले और अंत में मोक्ष भी मिला। अच्छा। तो ये दिखाता है कि सच्ची सरल भक्ति में कितनी शक्ति है, वो किसी जगह को कितना पवित्र बना सकती है। तभी शायद यहाँ स्नान और दान का फल भोग और मोक्ष दोनों कहा गया है। हाँ बिल्कुल, और ये भी कहा है कि इसका सिर्फ नाम सुनने या याद करने से भी विष्णु जी प्रसन्न होते हैं, पाप मिटते हैं। तो ये तो सीधे सीधे भक्ति की शक्ति का प्रमाण हुआ। बिल्कुल, भगवान के भक्त वात्सल्य का भी। तो अगर हम इन तीनों कहानियों को एक साथ देखें, आपस्तंभ, शुक्ल और श्री विष्णु तीर्थ, एक में ज्ञान की खोज है, एक में उद्धार है, एक में अटूट भक्ति है, क्या कोई कॉमन धागा है इनमें? हाँ, मुझे लगता है कई हैं। एक तो साफ है, गौतमी गंगा। हाँ, वो तो तीनों में है। उसकी पवित्रता, उसकी शक्ति हर कहानी में दिखती है। दूसरा ये कि कैसे इंसान के कर्म, चाहे वो तपस्या हो, यज्ञ हो या फिर सरल भक्ति हो, और दैवीय कृपा, ये दोनों मिलकर किसी स्थान को खास बना देते हैं। पवित्र। सही कहा। और तीसरा, हर तीर्थ के साथ वो विश्वास जुड़ा है, पापों से मुक्ति का, इच्छा पूर्ति का। ये स्थान एक तरह से परिवर्तन और शुद्धि के केंद्र बन गए। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं आखिर में। हाँ, ये कहानियां ये दिखाती हैं कि कैसे कुछ जगहें दैवी शक्ति से, कृपा से, उद्धार की यादों से जुड़ जाती हैं। ये जो पवित्र भूगोल का विचार है ना, जहां लगता है कि दिव्य शक्ति ने धरती को छुआ है, ये आज भी हमारी आस्था को, हमारे पूजा पाठ के तरीकों को कैसे प्रभावित करता है। सोचने वाली बात है।